सर ने उस दिन यही बताया था आपको, मैंने भी यही बताया था कि कोई भी घटना घटती है हमारी लाइफ में तो उसके पीछे हमारा इमेज क्या है, इमेज मतलब चित्रण क्या है, उसके आधार पर ही या मैं सुखी होता हूं या मैं दुखी होता हूं। इज इट क्लियर? आप अपनी लाइफ से कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी अपनी लाइफ का एग्जांपल कि मेरे साथ मैम ये घटना घटी तो कभी कभी उस परिस्थिति में मैंने अपने पॉजिटिविटी से उसमें मैं दुखी नहीं हुआ, और कभी कभी ऐसा हुआ वही सेम घटना मेरी लाइफ में घटी तब मैं बहुत दुखी हो गया, और कभी कभी मैंने उसको इतने अच्छे से हैंडल किया, होता ही है कभी कभी कि मैं दुखी नहीं हो पाया। तो ये हमारा चित्रण जैसा होगा, चित्रण अगर पॉजिटिव है तो मैं क्या होऊंगा, सुखी होऊंगा, और अगर मेरा चित्रण जो है कुछ नेगेटिव बना हुआ है तो मैं क्या होऊंगा, दुखी हूं। तो यही मेरे सुखी दुखी होने का आधार बनता है, क्या बनता है, मेरा चित्रण। तो मुख्यतः हमें काम किस पे करना है, चित्रण पे करना है। मानने वाला भाग जो है हमारा मानना सही हो जाए, मानना मतलब जानना, मानना नहीं है, जानना हमारा सही हो जाए, हम सही से जान ले, तभी मैं परिस्थिति के हिसाब से अपने को सुखी दुखी होने से बचा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रस्ताव आपको दिया था, मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुखी होने के लिए है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? कौन कौन सहमत है इस बात से? देखिए, सहमत होना आवश्यक नहीं है, तर्क के आधार पे आप इसको स्वयं में जांचेंगे, परीक्षण करेंगे, सर्वेक्षण, क्या ये जो मैम बता रही हैं आप असहमत भी हो सकते हैं। आप सोच के देखिए कि पूरी मानव जाति में जितने भी लोग हैं उसमें मैं भी हूं, मानव मतलब कोई दूसरे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, जब भी मानव बोल रहे हैं कोई लिंग के आधार पे बात नहीं हो रही है, पूरी मानव जाति में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐड करके, उस सबकी बात हो रही है कि क्या वो सभी कार्य सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए। अब इस सुख को हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं, ये सुख है क्या, चलिए आप लोग बताइए अब सुख मतलब क्या लगता है आपको, क्या होता होगा, सुख में क्या होता है हमारे साथ, सुखी होते हैं तो हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो सुखी होने के लिए कर रहा है ना, लेकिन क्या हम हमेशा सुखी हो पाते हैं, प्रैक्टिकल भी तो बताओ। ये तो चलो थ्योरी है कि हम करते जो भी काम है वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यवहारिकता में देखें तो क्या हम हमेशा सुखी होने की स्थिति को बना रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। कभी कभी क्या दिन में अगर हम देखें अपना 12 घंटे या 18 घंटे, 6 घंटे सोने में, 7 घंटे, उसके अलावा के जितने घंटे होते हैं उसमें हम अपने दिन भर के रूटीन में देखेंगे तो हम बहुत बार सुखी होते हैं और बहुत बार, ये तो आप थियोरेटिकल आंसर दे रहे हो, आपके साथ कोई भी घटना घटती है दिन भर में, ठीक है, जब आप दुखी होते हो सोच के देखो उस समय आपको क्या लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं कि सामने वाला जिम्मेदार है, सोच के बताना। सामने वाला ही तो लगता है। अरे कोई घटना सोच के देखो ना, एग्जाम्पल अपनी लाइफ में आज का या कल का सोच के देखो, अरे मैंने अपने पापा को बोला मुझे तो स्कूटी लेके नहीं दे रहे हैं, बाइक लेके नहीं दिए, बहुत दुखी हो गए आप। तो आपको क्या लगता है उस समय कि क्या मेरे दुखी होने के लिए मैं जिम्मेदार हूं? नहीं, पापा ही जिम्मेदार लगते हैं हमको। ऐसा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मित्र में सोच के देखो, जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा विश्वास पूर्वक आप चलते हैं, लेकिन किसी दिन कुछ ऐसी घटना घटी, ठीक है, तो कुछ शेयरिंग नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि आप ये बोलेंगे नहीं वो तो ऐसी है कि ये सोचेंगे कि मैं ही गलत हूं, ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले को गलत सोचते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही हूँ, व्यवहारिकता की बात कर रही हूँ। होता क्या है वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि मेरे सुखी दुखी होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार, ठीक है, लेकिन होता क्या है, हम क्या स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं? हम किसको जिम्मेदार मानते हैं? सामने वाले को, भाई तेरे कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, अगर ये ऐसे नहीं करता ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर उसने ऐसे नहीं किया होता मैं तो हमेशा ठीक ही हूँ। जनरली ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है कि नहीं रहता है? आप कोई भी अपनी घटना सोच के देखो, आप जो हंस रहे हैं मतलब
वो लोग सोच पा रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं दूसरों पे ही दोषारोपण करता हूँ। और कई लोग क्या है उसको व्यक्त कर पाते हैं और कई लोग उसको नहीं व्यक्त कर पाते। लेकिन जनरली होता क्या है, हमारे अंदर में चलता क्या है, हम लोग खुद को ब्लेम करते हैं कि दूसरों को करते हैं? आप बताइए किसको करते हैं? दूसरों को ही करते हैं, क्योंकि हम ये हमेशा मान के रखते हैं कि मैं तो हमेशा सही हूं। ऐसा मानते हैं कि नहीं? क्योंकि देखो सही नहीं मानेंगे तो फिर हम तो दूसरे को गलत ही नहीं मानेंगे। अरे मैं तो हमेशा ठीक ही करता हूँ, सामने वाले के कारण मेरा लॉस हो गया, सामने वाले ने ऐसा कर दिया, जो भी हो XYZ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का भी। लेकिन हमारे दिन भर के रूटीन में जब जब मैं सुखी दुखी होता हूँ या होती हूँ, तब तक मेरे सुखी दुखी होने का कारण मैं स्वयं को मानती हूँ कि दूसरों को मानती हूँ। लेकिन वास्तव में अगर मैं जज करूं तो मेरे सुखी दुखी होने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं स्वयं जिम्मेदार। क्यों जिम्मेदार हूं, इसका कारण कौन बताएगा? नहीं, जैसे हम लोग अभी तो मैंने आपसे चर्चा की, तो आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, वाक्य में शुरुआत में आपने ये बोला था कि मैं अगर दुखी हो रहा हूं या हो रही हूं तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। तो क्यों जिम्मेदार हूं मैं खुद? सोच के देखिए। कोई भी स्वेच्छा से हाथ खड़े कर सकता है? यस, बैठिए। जो भी कुछ काम हम करते हैं वो अपने निर्णय से करते हैं, इसलिए हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। देखिए ये जो इन्होंने जवाब दिया महेश्वर जी ने, बैठिए, ये इन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दिया कि जो भी काम हम कर रहे हैं मैं निर्णय पूर्वक कर रहा हूँ, है ना। अब आप ITI में एडमिशन लिए हैं यहाँ पर, जैसे उस दिन सर ने पूछा था